नमस्कार, नजर पर देखो न्यूज में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ जैनब। आइए देखिए आज की मुख्य खबरें। न्यूज से मैं हूं सिकंदर राणा। आइए शुरू करते हैं आज का प्रोग्राम। काम बोलता है नाम नहीं, मैंने विकास किया है किसी जाति या धर्म के आधार पर नहीं। जी हां, मैं बात कर रहा हूं उस शख्स की जो उत्तर प्रदेश महापौर कौंसिल के उपाध्यक्ष भी हैं और सहारनपुर के मेयर भी हैं, यानी मैं बात कर रहा हूं संजीव वालिया साहब की। वालिया साहब, बहुत बहुत शुक्रिया आपने चैनल के लिए अपना कीमती वक्त निकाला। मैं धन्यवाद करना चाहूँगा एनबीटी चैनल का, सिकंदर भाई का, आपका, कि निश्चित तौर से आज सहारनपुर नगर निगम में आपका आना हुआ, मेरा साक्षात्कार आप ले रहे हैं, इसके लिए धन्यवाद। और निश्चित तौर से जिस बात का आपने जिक्र किया, धर्म और जात के भेदभाव के बिना विकास कार्य हो रहे हैं। मैं नरेंद्र मोदी जी, आदरणीय योगी जी, सबका साथ, सबका विकास, सबके विश्वास के साथ सहारनपुर नगर निगम को लेकर चल रहा हूँ। और मैं कह सकता हूँ कि आज सहारनपुर में चारों तरफ विकास की एक गंगा बहती हुई दिखाई दे रही है। उसके लिए पूरे सहारनपुर नगरवासियों का मैं धन्यवाद करता हूँ। और जनता से जुड़ाव मेरा पिछले 30 साल से रहा है। मैं स्वयं सभासद रहा, मेरी धर्मपत्नी नगर पालिका में सभासद रही, पार्टी के विभिन्न पदों पर रहते हुए मैंने ज़मीन पे कार्य किया है। और आज भी महापौर बनने के बाद ज़मीन पर उसी रूप में मैं कार्य कर रहा हूँ और उसका असर कहीं ना कहीं सहारनपुर नगर निगम में दिख रहा है। महापौर जी, कैसा लगता है जब एक विकास पुरुष से आपकी तुलना की जाती है और आपको विकास पुरुष कहा जाता है? सहारनपुर में आपने जिस तरह से स्मार्ट सिटी को डेवलप किया है, वास्तव में आप तारीफ़ के लायक हैं और जनता के दिलों में आपने बहुत खूब जगह बनाई है। मैं फिर यही बात कहूँगा कि मेरा जुड़ाव जनता से है, ज़मीन से है। तो अच्छा लगता है जब विकास करते हैं, विकास के नाम पर 4 आदमी देख रहे हैं और नगर निगम की तारीफ़ करते हैं। और मैं यही कहूँगा कि इसी प्रकार सबके साथ मिलजुल कर मेरा ये नगर निगम आगे बढ़ता रहे। रही स्मार्ट सिटी की बात, आज तक जो भी कार्य हैं वो सहारनपुर नगर निगम के द्वारा कराए गए हैं। पिछले 15-20 साल में वही फंड नगर निगम को प्राप्त हो रहा है, उसी फंड से आज कार्य चल रहे हैं। तो मैं कह सकता हूँ कि स्मार्ट सिटी से अब तक एक भी रुपया सहारनपुर में नहीं लगा। लेकिन अगले 1 साल बाद सहारनपुर में बहुत बड़ा बदलाव सहारनपुर की जनता को दिखाई देगा। और मेरा यही मानना है कि मेरे बनने के बाद निश्चित तौर से कुछ बदलाव सहारनपुर में दिखाई दे रहा है, ऐसा होना भी चाहिए। अच्छा मेयर साहब, एक सवाल करेंगे आपसे, क्योंकि इतने साल से यहाँ कोई नगर पालिका नहीं थी और आपके मेयर बनने के बाद तो पिछली ठेकेदार प्रथा चली आ रही थी, कुछ तो थोड़ी सी कठिनाइयों का सामना करना पड़ा होगा आपको। निश्चित, जिस दिन मैंने कार्यभार संभाला था, लगभग मेरे ध्यान है 3 या 4 करोड़ रुपए के काम थे जो मेरे कार्यभार संभालने से पहले इनके टेंडर हो गए थे। टेंडर एज पर एस्टिमेट थे या अबव रेट पे थे। मैंने कार्यभार संभालने के बाद फ़ौरन बाद वो काम सारे कैंसिल करे। कैंसिल करने के बाद री-टेंडर लगाए और मुझे खुशी है कि वही टेंडर 17-18% बिल हो गए। और आज तक मेरे यहाँ 100% कार्य ई टेंडरिंग के आधार पे हो रहा है। और ई टेंडरिंग पे एक प्रतिस्पर्धा सारे ठेकेदारों में बनी हुई है। और क्वालिटी के लिए भी मैंने सभी पार्षदों का धन्यवाद करूँगा। सभी पार्षद लोग लगातार जागरूक करते हुए मुझे शिकायत जो भी मिलती है वो देते हैं, उसके आधार पर कार्रवाई होती है। तो मैं कह सकता हूँ कि आज की तारीख में बिना भेदभाव के कार्य कराए जा रहे हैं, उसका लाभ सहारनपुर की जनता को मिल रहा है। अच्छा, हमने देखा है कि आपने ज़्यादातर कार्य मुस्लिम बस्तियों में सबसे ज़्यादा किए हैं, आपके नाम के पत्थर भी वहाँ लग रहे हैं। और क्योंकि पार्षद सबसे ज़्यादा मुस्लिम इलाकों से आपके पास आते हैं अपने इलाकों के काम लेकर, और आप बहुत जल्दी से उन कार्यों को अंजाम देते हैं, तो कहीं ना कहीं मतलब आप जो है समाज के प्रति इतनी ज़बरदस्त आप कार्य कर रहे हैं, इसमें आपको कहीं सहारनपुर में जनता आपको अगला विधायक भी देखना चाहती है। कुछ लोग सोचते हैं कि सहारनपुर में संजीव वालिया साहब अगर विधायक हों तो उनके नेतृत्व में ही हमारा थोड़ा सा काम हो, तो थोड़ा सा इस पर भी बताएं कि इस पर भी आपको कैसा महसूस देता है? निश्चित तौर से आपका जनता का एक लगाव मैं कह सकता हूँ कि जो अगर, लेकिन मैं बता रहा हूँ कि मैं जनता से जुड़ा हुआ, समाज से जुड़ा हुआ, ज़मीन से जुड़ा हुआ व्यक्ति हूँ। ऐसी ना मेरी कोई अभिलाषा है, ना कोई मेरी इच्छा है। और पार्टी का जो आदेश होता है ये हमारी पार्टी में निश्चित तौर से सर्वोपरि है। पार्टी का आदेश जो भी होगा वो काम करेंगे, लेकिन विधायक वाले मामले में ना मैं कोई कदम उठा रहा हूँ, ना ऐसी कोई मेरी इच्छा है। क्या प्राथमिकताएं रहेंगी आने वाले समय में?
समाज सेवा से जुड़े रहना, संगठन का मैं सिपाही रहा हूँ, संगठन के कार्य लगातार करता रहा हूँ और इच्छा भी मेरी संगठन में काम करने की रहती है। और निश्चित तौर से पार्टी संगठन का काम दिल से हम लोग करते रहेंगे। अच्छा, हम देख रहे हैं कि आप दिन भर जनता को जिस तरह से डील करते हैं, एक डॉक्टर की तरह आप एक एक पेशेंट जिस तरह डॉक्टर देखते हैं, आप एक एक समस्या सुनते हैं और उसका समाधान करते हैं, या मोबाइल के माध्यम से या कागज़ के माध्यम से। तो समाधान आप जिस तरह से करते हैं, तो मेरे ख्याल से ये एक बहुत बड़ी बात है। एक ऐसा परिपक्व नेता या एक ऐसा व्यक्ति ही जो समाज के दुख और दर्द को समझ सकता हो, आप बिल्कुल उसी तरह से कार्य करते हैं। तो लोगों की दुआएं भी आपके साथ चलती हैं? मैंने जिस दिन से महापौर का पदभार संभाला था, उस दिन से रूटीन में डेली सुबह 8 साढ़े 8 बजे अपने निवास पे, कैंप ऑफिस पे बैठना, लगभग 12 बजे तक वहाँ पब्लिक से मिलने का समय रहता था। उसके बाद शहर में सुख दुख में निकल के तेरी वगैरह करके 2:30-3 बजे नगर निगम दफ्तर में पहुँचना होता था। और 3 बजे के बाद मेरी वर्किंग शाम को 7-8 बजे तक की नगर निगम में रही। लॉकडाउन होने के बाद हर आदमी की जीवन बदला है, हर आदमी का सिस्टम बदला है, मेरा भी सिस्टम बदला। मैंने उसके बाद फिर अब 9:30 बजे मैं रोज़ प्रतिदिन नगर निगम पहुंचता हूं, लगभग 1 बजे तक पब्लिक की समस्याएं सुनता हूं, प्रयास करता हूं उनका निराकरण का। और तो मैं यही कहूँगा कि सब क्षेत्रों में, मैं भी, आपने एक बात कही कि मुस्लिम क्षेत्रों में अच्छा काम चल रहा है, तो मैं यही कहूँगा कि मैंने वही बात, सबका साथ सबका विकास और सबके विश्वास के साथ। क्योंकि जो पार्टियां जिनका 10-15 साल राज रहा, समाजवादी पार्टी, बहुजन समाज पार्टी, उन्होंने भी मुस्लिम लोगों के साथ छल ही किया है। उन्हें अपना वोट बैंक समझते हुए लड़ाने का काम, और जो भी आप लोग सब रोज़ देखते हैं। लेकिन धीरे धीरे हर वर्ग को समझ में आ रहा है कि कौन व्यक्ति विकास करा सकता है, बिना भेदभाव के करा सकता है। तो मैं कहूँगा निश्चित तौर से कि सहारनपुर की जनता भी सब देख समझ रही है। अच्छा, साफ़ सफाई भी बहुत देखने को मिलती है। आप कहना क्या चाहते हैं सहारनपुर की जनता से, आप चैनल के माध्यम से? कोविड-19 भी चल रहा है, तो कोई मैसेज आपका है ख़ास जो आप सहारनपुर की जनता को देना चाहते हैं हमारे चैनल पर? कोविड-19 में भी आप लोगों ने देखा होगा कि सहारनपुर में सैनिटाइज़र की जो व्यवस्था हमने की है, मेरा ख्याल और कहीं नहीं हो पाई। एक बड़े प्रोग्राम बनाकर हमने हर वार्ड में हर संक्रमित व्यक्ति तक सैनिटाइज़र की गाड़ी या सैनिटाइज़र की मशीन पहुंचाने का काम किया है। इसी प्रकार सफाई व्यवस्था में मैं कहूँगा, जिस दिन मैंने अपना कार्यभार संभाला था, हमारा 2018 का जो रैंकिंग पूरे देश में आई थी वो 349 थी, और 2019 की हमारी रैंकिंग में हमने एक लंबी छलांग लगाई और पूरे हिंदुस्तान में हमारा नंबर 349 से फिसल कर 92 पे हम आके टिके। और 2020 में सहारनपुर जनता के सहयोग से, सभी पार्षदों के सहयोग से, सभी मेरे सफाई कर्मचारी भाइयों के सहयोग से हम 92 से 49 नंबर पे आए, पूरे उत्तर प्रदेश में 5वें नंबर पे आए। और जनता से मेरी यही अपील है कि अगर आप लोगों ने सहारनपुर को नंबर 1 पे ले आए, तो गवर्नमेंट की एक स्कीम है कि जो जितनी अच्छी सफाई व्यवस्था अपने नगर में रखेगा, उसे उतना फंड उसी मात्रा में दिया जाएगा। और मैं कह सकता हूं कि अगर हम नंबर 1 पर भोपाल की तरह आ गए, तो निश्चित तौर से सहारनपुर में विकास की गंगा बहेगी। फंड की आप लोग सोच नहीं सकते कि इतना फंड हमें केंद्र सरकार से, प्रदेश सरकार से प्राप्त होगा। और मेरा लक्ष्य वही है कि सहारनपुर की जनता उस ओर मेरे साथ खड़ी हो और हम लोग सहारनपुर का विकास करें। बिल्कुल, हम भी सहारनपुर की जनता से यही कहेंगे कि आप मेयर साहब का सहयोग करें, कोऑपरेट करें, क्योंकि वास्तव में मेयर साहब जिस तरह से अपनी मेहनत को अंजाम दे रहे हैं, ये काबिल तारीफ़ है। और बहुत कम समय में सहारनपुर के लोगों के दिलों में इन्होंने बहुत माकूल अपना मकाम बना लिया है। और आज इसी प्रोग्राम को लेकर हम आज महापौर साहब के ऑफिस में थे, तो यहाँ मैं प्रोग्राम को रोकता हूँ। फिलहाल मुझे दीजिए इजाज़त। कैमरामैन अब्बास काज़मी के साथ सिकंदर राणा, NBD न्यूज़ सहारनपुर के साथ।